हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आनंद वर्षड़ा एंड वेलकम टू दी प्रहस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड चैप्टर नंबर 8 का अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर के सारी एक्सरसाइज के जो भी सम्स है वो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन सेज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेथ्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन है वो लेंथ एंड ब्रेथ में दिया हुआ है और हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई और ये जो है उसकी ब्रेथ हो गई। सो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दो मोनोमियल्स दिए हैं P एंड Q। तो यहाँ पे लेंथ है P एंड ब्रेथ है Q। तो सिंपल ये लेंथ और ब्रेथ को हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। तो लेंथ है P मल्टीप्लाई B, ब्रेथ है Q। तो P मल्टीप्लाई Q हो जाएगा PQ। सो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे पहले हमें मोनोमियल्स डायरेक्ट दिए हुए थे और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू फाइंड आउट करना है। बाकी प्रोसेस तो सेम है, मेथड भी बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। सो सेकंड में हमें लेंथ दी है 10 और ब्रेथ दी है 5n। तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे लेंथ है 10m एंड ब्रेथ है 5n। सिंपली उसको फिर से फॉर्मूला में पुट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो 10m, अब इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। 10m मल्टीप्लाई 5n, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, या तो हम कह सकते हैं 10 5 50 m मल्टीप्लाई n, तो हो जाएगा mn। तो यहां पे ये हमारा आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया। सिंपल। अब देखते हैं थर्ड। यहां पे ये जो है ये थर्ड वाला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन 20x स्क्वायर एंड कॉमा 5y स्क्वायर मोनोमियल्स, ये एक मोनोमियल, ये एक मोनोमियल, ठीक है। तो अब उसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L मल्टीप्लाई B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमने लिखना रह गया, यहाँ पे लिख देते हैं L इक्वल टू 20x स्क्वायर, लेंथ है 20x स्क्वायर एंड ब्रेथ है 5y स्क्वायर। तो उसको सिंपली पुट करते हैं ब्रैकेट में 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर। 20 मल्टीप्लाई 5, 25 हो जाएगा 100 x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो है हमारा थर्ड का आंसर हो गया। तो ये जो है फोर्थ वाला उसको हम देखते हैं। तो उसमें लेंथ कौन सी होगी अब आप बता पाओगे। 4x लेंथ होगी एंड 3x स्क्वायर उसकी ब्रेथ होगी। सिंपल है। एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लेंथ है 4x, ब्रेथ है 3x स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल उसको पुट करते हैं 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम ध्यान से, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं दिख रही है तो हम 1 काउंट करेंगे। तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब। तो यहां पे फोर्थ का आंसर हुआ 12x क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का।
अब देखते हैं फिफ्थ का। तो फिफ्थ में क्वेश्चन हमारे पास है 3mn, 4np। तो इसमें लेंथ हो गई हमारी 3mn एंड ब्रेथ हो गई हमारी 4np। फिर से सिंपल फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। और जब भी आप प्रैक्टिस करो तो इसी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो चाहे क्वेश्चन में एक ही टाइप की मेथड हो, लेकिन आप जब भी इसको सॉल्व करो तब स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट मेथड अगर आप शो करते हो तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। प्लस यहाँ पे एक तीर से दो निशान, मतलब कि यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी याद रहेगा और ये जो आपका क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको याद रहेगी और आप इजीली एग्जाम में इस क्वेश्चन को फेस कर पाओगे। तो यहाँ पे लेंथ हो गई 3mn एंड ब्रेथ हो गई 4np। तो यहाँ पे 3 × 4, 3 4 12, m यहाँ पे n, ये n × n 2 टाइम, तो लिखेंगे n² p। तो ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ का। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और सिंपल मेथड है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और अब मैथ्स में इसी तरीके से होता है, बेसिक 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, इजी टू हार्ड की तरफ हम जाते हैं। तो ये जो है सिंपल हम एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, सिर्फ थोड़े बहुत ट्विस्ट आते हैं और वो ही हमें देखने होते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।